क्या कह रहे हैं? नहीं मतलब बायोमोलिक्यूल्स क्या है, बायोलॉजी क्या होता है? हमें बायोलॉजी नहीं पता कुछ, हम तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। हाँ जी। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि ना, शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन में बच्चों आप देख रहे हैं कि तीन तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं। जैसे कि आप लोगों ने हेलो ऑल्केन पढ़ा था, तो उसमें आपने तीन तरह के नहीं पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ना एक सीधी चेन, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो, मतलब जैसे यहाँ पर तो खैर इन्होंने ऐसे घुमा घुमा के दिखाया हुआ है, लेकिन जो ये एक एक एटम है ना सारा, मतलब जैसे ये जो एक सर्कल है ना, जो ये एक सर्कल है ना, ये एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, पूरा एक पूरा का पूरा एक पूरी लंबी चेन बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड। उसे क्या बोलोगे, प्राइमरी, मतलब एक लंबी रस्सी की तरह। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ना एक लंबी रस्सी है हमारे पास, ये रस्सी है हमारे पास, इसको ना आप अपने घर में जब रखते हो किसी रस्सी को, कईयों के घर में रस्सी भी होती है, या टेंट वालों के पास भी पड़ी होती है, तो ऑब्वियसली ऐसे खुली डुली तो नहीं पड़ी होती ना, कैसे पड़ी होती है, फोल्ड होके पड़ी होती है, फोल्ड होके पड़ी होती है ना। वही बात है। जैसे रस्सी को बेस्ट एग्जांपल है, रस्सी के अंदर जोड़ 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 लगे भी होते हैं, है ना। अब क्या होता है, रस्सी को ना हम जब रखते हैं तो फोल्ड करके रख देते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में जब जो प्रोटीन होता है ना, वो फोल्ड हो जाता है। जैसे प्राइमरी तो एक लंबी रस्सी है, वो ना फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होके क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि फोल्डिंग कैसे हो सकती है। मैं आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ, छोटा सा एक आइडिया देता हूँ आपको कि प्राइम मिनिस्टर कैसा दिखता है, और फोल्ड क्यों होता है, फोल्ड कैसे होता है वो भी बताता हूँ। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंडरी से आगे टर्शरी कैसे बनता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको ये समझना है कि एक लंबी रस्सी है, उसको ना फोल्ड कर करके गांठे बनाते जाओ, तो इतनी कॉम्पैक्ट सी बॉल बन जाएगी वो, है ना। वो क्या बन जाएगा, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। बहुत ही जैसे कहते हैं ना, अच्छे से आपको एक एक चीज समझाता हूँ। हाँ, टर्शरी मतलब कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो आप दिखाता हूँ आपको कि सबसे पहले है, टॉपिक का नाम लिखोगे आप लोग, मेरे साथ लिख लो, मैं भी लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिख लो, शेप्स ऑफ प्रोटीन लिख लो। ये देखो, हाँ जी बच्चों, स्ट्रक्चर और शेप्स ऑफ प्रोटीन। तो देखो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में या शेप ऑफ प्रोटीन में पहला कौन सा आ गया बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आ गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है, जरा देखो। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मीनिंग क्या है, जरा मेरे साथ एक बार देखो। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब है बेटा, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। लीनियर सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड को एक लाइन में बच्चों लगाते जाओ, अल्फा अमीनो एसिड को लाइन में लगाते जाओ, तो क्या बन जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या सोच रहे हो भैया? तो अब इसमें ना, जैसे कि एक आइडिया दे देता हूँ आपको, देखो ये ना ऐसे बनेगा, जैसे NH2CHR, C डबल बॉन्ड O, NH, फिर CHR, C डबल बॉन्ड O, चलता रहेगा ऐसे। बिल्कुल 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 चलता रहेगा। ये एक्चुअली एक अमीनो एसिड दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जो बीच में ये लिंकेज होता है, पता है किसी को क्या बोलते हैं इस लिंकेज को? मैं नाम बताया था एक बार, पेप्टाइड। सर पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है ना। इसको बोलते हैं बच्चों पेप्टाइड लिंकेज। तो ये लंबी जो चेन चलती रहेगी ऐसे, इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक बोला कि सर ये चलता रहेगा। तो ये क्या है बच्चे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक लंबी चेन ऐसे चलती रहेगी, उसे क्या बोलोगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। अब क्या है कि ना, ये फोल्ड हो जाती है बच्चों हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना। तो जब फोल्डिंग होती है, बाकी मैं आपको ना इसके बारे में एक लाइन बताऊंगा, इट डिक्टेट्स द
इट डिक्टेट्स द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का काम क्या होगा ये वही बताएगा हमें, ठीक है ना। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन, एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, इट डिक्टेट्स द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि प्रोटीन क्या काम करने वाला है, हमारी स्किन में है, बालों के अंदर है, उसका काम क्या है वो हमें ये मतलब ये इससे पता लग जाता है। इस मतलब जैसे ये सीक्वेंस होती है, मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे कि कोई अमीनो एसिड के नाम नहीं होते, वैलिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, तो जैसे ना ये सीक्वेंस होती है, जैसे देखो वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, एलेनिन, ऐसे मैं तुम्हें दिखाया था उस दिन, तीन तीन में इनके बताए थे, ग्लाइसिन, ऐसे लगे हुए लाइन में बहुत सारे। अब जैसे कि देखो, अब मैं लंबा हूँ, मेरी शक्ल तुमसे नहीं मिलती, तुम्हारी शक्ल मुझसे नहीं मिलती, क्योंकि हमारे प्रोटीन अलग अलग है, क्योंकि हमारे प्रोटीन के अंदर ना ये सीक्वेंस अलग अलग है, किसी की सीक्वेंस कुछ और है, किसी की सीक्वेंस कुछ और है। एक्चुअली क्या है कि हमारा डीएनए अलग है, हमारा डीएनए अलग है, तो वो डीएनए का जो कोड आता है जिससे प्रोटीन बनता है वो ऑब्वियसली क्या बन रहा है, अलग बन रहा है। अब कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई हट्टा कट्टा है, कोई पतला है, वो सब डीएनए कर रहा है ना एक्चुअली। आप सोच रहे हो यार मैं मोटा हूँ, आप सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत पतला हूँ, आपकी गलती नहीं है एक्चुअली, आपका डीएनए ऐसा है। अब कई मोटे बंदे होते हैं, खाते खाते कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत मोटे होते हैं, और कई पतले, ज्यादातर यही होता है, मोटा बंदा कम खाता है और पतला बंदा ज्यादा खाता है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अब ये डीएनए है, मेरे पापा ने मुझे बोला, मैंने कहा मैं मतलब मेरे को शुरू में बहुत होता था, मैंने कहा नहीं है मेरे को मोटा होना है, वो बहुत अच्छी बात। पापा कहते हैं भैया एक लेवल तक अपना हश्तर बना सकता है तू, ये तू सोचे कि भाई तू बिल्कुल ही तेरा बिल्कुल ही जैसे होता नहीं, कई लोगों का गठीला बॉडी होती है, तो वैसी नहीं बना सकता क्योंकि तेरी हाइट लंबी है, तो तेरी कभी भी वैसे नहीं बनेगी। अब ऋतिक रोशन सलमान जैसी बॉडी नहीं बना सकता, सलमान ऋतिक जैसे नहीं बना सकता। अब देखो दोनों की बॉडी का पैटर्न अलग है, सलमान ऋतिक लंबा है उसकी अपने हिसाब से है, सलमान का गठीली गठीली बॉडी है, उनकी उसकी हाइट उतनी नहीं है। तो ये सब प्रोटीन, मतलब ये मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उससे प्रोटीन क्या फंक्शन करेगा वो पता लग जाता है, ठीक है ना। उसके ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस ही एक्चुअली प्रोटीन को तैयार करती है। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, आगे की बात आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर चलते हैं आगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर बच्चों बात करें, तो यहां पर बच्चों हम बोलेंगे कि ना, इसको इसका एक डेफिनेशन अगर बोलूं तो हम बोलेंगे इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये ना वो मत लिखियो, ये ना मैंने सिर्फ जैसे एक आइडिया दिया है कि एक वैलीन लगा हुआ है, आइसोल्यूसिन लगा हुआ है, ल्यूसिन लगा हुआ है, एलेनिन लगा हुआ है, ग्लाइसिन लगा हुआ है, ट्रिप्टोफैन लगा हुआ है, ऐसे। प्रथम क्या हुआ बेटा, आया नहीं आज, सुन रहा है? यस, यस सर। क्या हुआ, आया नहीं आज, तबीयत ठीक है, बाहर गया हुआ है क्या, लेट हो गया क्या? सर हाँ सर, लेट हो गया था इसलिए ऑनलाइन ज्वाइन कर ली। सुन ले, टॉपिक तो हमारा चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स में, तेरे को याद है? प्रोटीन, हाँ, यस सर। प्रोटीन में ना बेटे हम टॉपिक कर रहे हैं स्ट्रक्चर हाँ ऑफ सर, प्रोटीन। वो हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो मैंने अभी बच्चों को समझाया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सीधी सीधी लाइन में अमीनो एसिड को लगाते जाओ तो बन जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इससे हमें पता लगता है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या बनेगा, मतलब इट डिक्टेट्स द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ये एक तरह से पता है, मतलब ये एक डिसाइड कर लेता है कि ये प्रोटीन का फंक्शन क्या हो। उसके बाद आता है बेटे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बोलेंगे इट इज ऑब्टेन्ड बाय folding of it is obtained by folding of primary structure. It is obtained by folding of primary structure in such a way, in such a way that in such a way that maximum number of maximum number of H bonds are formed, H bonds are formed
between C double bond O, between C double bond O and NH, between C double bond O and NH। यहाँ पर मैं ये क्या कहना चाहता हूँ बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जरा मेरे साथ ना एक बार एनसीईआरटी पे ही चलो। लिखने के बाद इसको 1 सेकंड का, 30 सेकंड का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, इसको लिख लो और फिर एनसीईआरटी में जाता हूँ और वहां समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ बेसिकली आपको। सर प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? वही दिखा रहा हूँ अभी, एनसीईआरटी खोलूंगा ना तो दोनों चीजें बता दूंगा। ठीक है, अब खोलूंगा। ओके सर। एनसीईआरटी लिख लिया सबने? यस सर। बहुत इजी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी, लेकिन ना इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर में आने वाली चीज है। ठीक है ना, और देखते हैं जरा, एक बार आ जाओ। अच्छा बच्चों, किसी के पास अभी ऊपर ऊपर लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल सिलेबस है क्या? मेरा ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ऑनलाइन में भी अगर बच्चों किसी के पास हो ऊपर ऊपर तो मेरे को जरा सेंड करना एक बार ही। जरा मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं उसकी फाइल का नाम भूल गया हूँ। उसकी फाइल का नाम क्या है? मेरे को ये देखना है कि इसमें विटामिन कटा हुआ है या डीएनए कटा हुआ है, मेरे को एक बार ही वो देखना है। तो बच्चों एक बार मैं एनसीईआरटी ओपन कर रहा हूँ, उसके आगे सारा कटा हुआ है, तो फिर तो दो ही है, नहीं नहीं, न्यूक्लिक एसिड या विटामिन में से एक चीज तो है, 3 मॉलिक्यूल तो है वो, मैं श्योर। मैं एक बार ही ना देखता हूँ, अगर मेरे को मिल जाए ना। ये क्या है, 12 है, PT1 से तो एक्सेल है यार। ये ना ऐसा ही ना, मेरे को एक जो है ना उसमें पूरा का पूरा सिलेबस था, ये यही होगा। अच्छा तो प्रैक्टिकल्स का है। चलो मैं फिर ढूंढ के रखूंगा, आज तो खैर मैं इसको खत्म करता हूँ। मैं फिर ढूंढ के लाऊंगा अगली बारी, और वैसे पता नहीं कहाँ चला गया। वामसी सर आपके पास विटामिन होगा ना? पता है। भेजा है? यस सर, मैं यस सर भेज भेज रही हूँ। अच्छा एक बार भेजो बच्चों, आपको शायद सर भेज दिया। भेज दी। चलो इसको छोड़ो, एनसीईआरटी खोलो फिलहाल तो अपनी अपनी, और उसमें देखो पहले टॉपिक को समझो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो एनसीईआरटी में भी है, सेम चीज है। एनसीईआरटी से लिख लो, एक ही चीज है, मैं वही खोल देता हूँ। ये देखो ये आ गया, यहाँ देखो, ये दिखाना है बच्चों मेरे को आपको। सबसे पहले प्रथम जरा एक बार प्राइमरी को देख लो, आप भी देख लो बच्चों प्राइमरी। जरा प्राइमरी छूट गया था लिखना कि सेकेंडरी? दिखा दो एक बार जरा, ये प्राइमरी को पढ़ना जरा। देखो बच्चों, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में क्या लिखा हुआ है आप देखो। प्रोटीन, देखो ये चीज को पढ़ना, जो इस पर मैं फोकस करता हूँ अभी। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज अ अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि जो है वो सीक्वेंस क्या है। हेलो, हाँ बेटे, हाँ बताओ भैया बताओ। नहीं मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अब शाम को मिल लेना मुझे 8 बजे। तो क्या आपसे कोई पूछे ना एक लाइन में कि प्राइमरी क्या है, तो आपने बोलना है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। देखो क्या लिखा हुआ, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन समझते हो आप? पेप्टाइड मतलब जैसे दो दो जुड़ जाए तो डाइपेप्टाइड, बहुत सारे जुड़ जाए तो क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखो लिखा है ना कि एक सीक्वेंस होती है हर प्रोटीन में। जैसे 20 अमीनो एसिड है ना, तो 20 में से आप ऐसा करो, 20 को नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6। तो अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस है, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से रोल नंबर वाइज। जैसे क्लास के बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, रोल नंबर 20 तक है उनके, अलग अलग सीक्वेंस में, 7 नंबर 9 नंबर 11 नंबर। तो उसे क्या बोलोगे आप? अमीनो। आप सीधे खड़े हो जाओ बस सीधा लाइन में, तो क्या बन जाएगा? लीनियर स्ट्रक्चर। हम इसके ऊपर आराम से काम कर सकते हैं। वैसे पता है, 20 बच्चों की क्लास ले लो, बोलो पहले एक बार सीधे लाइन में खड़े हो जाओ सारे, तो उसे क्या बोलोगे? प्राइमरी। फिर उनको बोलेंगे तुम ना ऐसा करो, अलग अलग शेप्स बनाओ, जुड़ जाओ आपस में, पिरामिड बना लो, या जुड़ जाओ आपस में, तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। जैसे देखो इन्होंने पिरामिड बनाया, देखो ये रहा। हाँ ये वाला ही मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। ये देखिए, देखना इसको बहुत ध्यान से देखना, जिसमें मेरा कर्सर है। एक प्रॉप हाँ, ये देखो ये देखो, जैसे ये सी डबल बॉन्ड है ना,
ये NH से जुड़ा हुआ है एक और NH से। जैसे देखो बहुत सारे C डबल बॉन्ड और NH होते हैं, मैंने दिखाया था देखो आपको, ये रहा। जब मैंने आपको प्राइमरी दिखाया था तो देखो प्राइमरी कैसे दिखाया था मैंने आपको, ये देखो ये रहा ना, देखो ये है ना प्राइमरी। अब तेरी बात को सुनना ध्यान से कि आपको बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो जो ये C डबल बॉन्ड है ना, ये वाला C डबल बॉन्ड है ना, ये जब एक लंबी चेन है, ये C डबल बॉन्ड जो है ना, ये किसी ना किसी NH के ऊपर चला जाता है जब फोल्ड होगा ना। तो जैसे कि कई चीजें नहीं होती हैं जिनको हम फोल्ड करके रख देते हैं घर में, जैसे कि मशीन्स होती हैं। एक एक मशीन है जैसे कि वेइंग को, जैसे आप ये कह सकते हो कि जिम वाली मशीन नहीं होती, जैसे एक लंबी मशीन है उसको फोल्ड करना है आपने, तो फोल्ड करने के लिए पेज से पेज नहीं मिला देते, जैसे जैसे पेज से पेज, अरे यार एक लंबी सी ऐसा तो मैं चीज दे देता हूँ उसको, पेज से पेज मिलाओ, पेज से पेज मिला दो। तो ऐसे तो यहाँ पर हो रहा है कि C डबल बॉन्डो जो है ना वो NH से जुड़ रहा है। जैसे कि एक लंबा यार तुम्हारा ये स्टैंड नहीं होता, जैसे लंबा जो है जिसमें हम ट्राइपॉड स्टैंड होता है उसमें भी तो ऐसे ही होता है, जब उसको फोल्ड करते हैं तो पेज से पेज मिला के वो बंद हो जाता है छोटा सा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर हो रहा है कि जब ये फोल्ड होगा ना तो C डबल बॉन्डो किसके ऊपर आ जाएगा बेटा, NH के ऊपर आ जाएगा। बना के दिखाता हूँ आपको, देखो ऐसे अभी कर देता हूँ, ये ले, ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, देखो जैसे ये ऐसे शेप ले लेता है, देखो ऐसे, जैसे मैंने ये मेरे पास एक लंबी रस्सी है, ठीक है ना, अब इसको ना मैं फोल्ड करने लगा हूँ, तो फोल्ड में इसको ऐसे कर, जैसे कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड था, यहाँ पर NH था, ये इसके ऊपर आके फोल्ड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड है और यहाँ पर जो है एक NH है, ये आपस में बॉन्ड हो गए, फोल्ड हो गए। तो जैसे कुछ इस तरह से होता है कि आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे तुम गर्ल्स होते हो तो तुम गर्ल्स अपने लंबे बालों को करने के लिए छोटा सा ऐसे कर करके जूड़ा नहीं बना लेते, तो वही चीज तो है ये। ठीक है, गर्ल्स के लंबे बाल बिल्कुल लंबे ऐसे हो जाए, जब खुल जाते तो बिल्कुल लंबे बाल हो जाते हैं, फिर उनको गुद कर देती है छोटी छोटी करा के, उसको फोल्ड कर देती है, तो वही तो है ये चीज। ठीक है ना। एक होता है जिसको बोलते हैं बच्चों अल्फा हेलिक्स, देखो यहाँ पर बना हुआ है ना, एक बार देखो जरा। तो आप पहले आप लिखो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होता है बच्चों अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स की जो शेप होती है ना, अल्फा हेलिक्स की शेप होती है बच्चों, आप उसको कह सकते हो हेलिकल शेप भी कह सकते हो और स्पाइरल शेप भी कह सकते हो, जैसे DNA की होती है, हेलिकल शेप भी कह सकते हो और स्पाइरल शेप भी कह सकते हो। स्पाइरल फोल्डिंग नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही स्पाइरल फोल्डेड रजिस्टर अगर किसी के पास होगा तो वो समझ जाएगा। जो स्पाइरल फोल्डिंग होती है, लंबी तार होता है, उसको स्पाइरल में डालता है, वो गोल 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 ऐसे स्पाइरल फोल्ड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। तो स्पाइरल फोल्डिंग की तरह होता है ये। और कैसे बनता है बच्चों, ऐसे बनाना तो हमें बिल्कुल भी है ही नहीं, ऐसे बना के ना अपने लिए आइडिया रखने के लिए कि ये C डबल बॉन्डो है, ये NH है, इनके बीच में ना मैक्सिमम H बॉन्ड्स बन जाते हैं। मतलब यही वाली शेप्स क्यों, यही अल्फा हेलिक्स ही क्यों बना, अल्फा हेलिक्स ही क्यों बना, क्योंकि इसमें जो बनेंगे ना वो क्या बनेंगे बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ H बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ H बॉन्ड्स, मैक्सिमम H बॉन्ड्स, इसलिए ये शेप है। ये देखो, ये एक बार लिख लो फिर मैं बुक में तरफ लेके जाता हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक लंबी सीक्वेंस होती है, फिर जब वो फोल्ड होता है तो क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी जो बनता है ना, उसके पीछे जो कारण है, जो उसके पीछे एक बॉन्ड है, उसका नाम क्या है बच्चों, H बॉन्ड्स। H बॉन्ड्स किसके बीच में, C डबल बॉन्ड और NH के बीच में, ठीक है। और बेस्ट स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, अल्फा हेलिक्स, मतलब हेलिकल बन सकता है। मतलब बेस्ट इसलिए बोल रहा हूं ना कि इस वाले स्ट्रक्चर में मैक्सिमम H बॉन्ड्स है। भाई कोई और शेप क्यों नहीं ली उसने, उसने यही शेप क्यों ली है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा H बॉन्ड्स बन सकते हैं। बच्चों ऑनलाइन में सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, ठीक है। yes, sir. ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट द थिंग्स आउट। तो एक बार मैं आपको ना, हो गया बेटे, हो गया। अल्फा हेलिक्स की ना बच्चों एक बार आप फिर भी अच्छे से फोटो देख लो, एक बार NCERT में देखो ये कितनी अच्छी बनी हुई है। मैं एक बार जूम इन जूम आउट करता हूँ इसको, ये देखो, देखो C डबल बॉन्ड हो NH, देखो ये इन्होंने, हाँ
इसको समझाने के लिए ना एक बड़ा अच्छा लाइन है ये राइट हैंडेड स्क्रू, मतलब ये राइट हैंडेड स्क्रू की तरह, मतलब ये इसका नाम है, ये इसकी इसी शेप का ना एक और नाम दिया, राइट हैंडेड स्क्रू। ये मतलब जैसे ये फोल्ड जो होगा ना, फोल्ड का पैटर्न क्या होगा, जैसे हमारा राइट हैंड है ऐसे फोल्ड हो रहा है, ऐसे जैसे ये मुट्ठी की तरह, ये उंगलियों की तरह ऐसे फोल्ड हो रहा है। ये आपको फोल्डिंग पैटर्न बता रहा है कि फोल्डिंग पैटर्न क्या है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और इसको पढ़ते हैं एक बारी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो एग्जिस्ट कैसे करती है, वो एग्जिस्ट कैसे करती है, दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज अल्फा हेलिक्स और एक और होता है बच्चों बीटा प्लेटेड। क्या नाम है? बीटा प्लेटेड। ठीक है, बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिक्स। तो बीटा प्लेटेड कैसे होता है वो भी बताता हूं। दोनों के पीछे जो बैकबोन है, जो समझाने वाली चीज है बच्चों, वो है ये देखो क्या लिखा हुआ है कि दीज स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ ड्यू टू एच बॉन्डिंग बिटवीन सी डबल बॉन्डो एंड एनएच ग्रुप्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अल्फा हेलिक्स सबसे कॉमन है। अल्फा हेलिक्स की अगर बात करें तो अल्फा हेलिक्स में देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन विच पॉलीपेप्टाइड फॉर्म्स all possible hydrogen bonds by twisting in a right handed screw। राइट हैंडेड स्क्रू को ही हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। हाँ, राइट हैंडेड जो स्क्रू होता है उसी को क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद बच्चों ठीक है, बीटा प्लेटेड में क्या होता है? बीटा प्लेटेड में क्या होता है उसको क्या, देखो ये सामने आपके बीटा प्लेटेड बना हुआ, ये बीटा प्लेटेड है। बीटा प्लेटेड को मैं कैसे समझाऊंगा बच्चों? बीटा प्लेटेड को समझाने के लिए जैसे मैंने आपको अल्फा हेलिक्स को कैसे समझाया, राइट हैंडेड स्क्रू। बीटा प्लेटेड के लिए बच्चों आपने क्या लेना है, देखो पता है क्या है? जैसे देख एक लंबी चेन होगी ना, ये लंबी चेन, जैसे ये पूरी लंबी चेन थी, अब इसे फोल्ड कैसे करा है देख, इसको अब ऐसे बता सकता हूँ, देख मैं ऐसे, ये चीज ना ऐसे, देखो ऐसे, और ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से फोल्ड हो रहा है। मतलब जैसे एक चादर को फोल्ड नहीं करते बेटा, जैसे घर में, हाँ जैसे जैसे लंबी चादर है, चादर को, तो ये चादर को कैसे फोल्ड करके आप घर में रखते हो, तो चादर को फोल्ड कभी ना कभी अपने घर में फोल्ड करवाई होगी। हाँ हाँ, बस बेसिक चीज को समझ ले, वो ये है, ये कि इनके बीच में ना सी डबल बॉन्ड हो, एक एक तरफ का सी डबल बॉन्ड हो, दूसरी तरफ का एनएच, इनके बीच में क्या बन रहे हैं? एनएच, एच बॉन्ड्स बन रहे हैं इनके बीच। बस 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 वही तो मैं समझा रहा था कि तभी तो मैं कह रहा था कि ऐसी कई चीजें होती हैं जो लंबी रॉड की तरह मार्केट में मिलती हैं, और वो छोटे छोटे फोल्ड बना देता है, जैसे कि ऐसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करो, वो उनके पेज में फिक्स हो जाता है। तो लंबी लंबी चीजें घर में रखने के लिए वो जो है ना छोटी से फॉर्म में दे देते हैं हमारे को। बिल्कुल, देखो इसको, देखो यहाँ पर भी यही चीज लिखी है, आप पढ़ के देखो जरा, इन्होंने भी वही बात लिखी है जो मैंने बोला है। देखो कहते हैं इन्हें बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑल, देखो क्या लिखा हुआ है, आर स्ट्रेच आउट, जैसे पहले ना खींच के, देखो ऐसे, जैसे कि कोई लंबी रस्सी, उसको खींचा, ऐसे खींच के फोल्ड करा, फिर खींच के ऐसे फोल्ड करा, ठीक है ना, स्ट्रेच आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेट साइड बाय साइड व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। द स्ट्रक्चर रिजेंबल द प्लीटेड फोल्ड्स ऑफ ए ड्रेपरी। ड्रेपरी का मतलब चादर ही है यहाँ पर, ठीक है ना, बट प्लीटेड फोल्ड्स ऑफ ए ड्रेपरी, देयरफॉर इट इज नोन एज बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। कोई टेंशन नहीं है, सीधी सी बात है, अल्फा हेलिक्स होता है, हेलिकल, बीटा प्लीटेड होता है शीट की तरह, उसमें भी एच बॉन्ड्स हैं, इसमें भी एच बॉन्ड्स हैं, दो पैटर्न है फोल्ड होने के, क्या है ये? पैटर्न। सेकेंड स्ट्रक्चर के फोल्ड होने के दो पैटर्न है, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड ये दोनों ना जुड़ जाएंगे, ये भी तो तुम्हें एक बड़ी अच्छी फिगर दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, उससे तुम्हारी क्लैरिटी बढ़ेगी। ये देखो, ये डायग्राम देख रहा है, ये वाला, इसमें से देखो कितना अच्छा समझाया हुआ है। देखो ये लंबी रस्सी हो गया, क्या ये हो गया प्राइमरी, ये लंबी रस्सी हो गया, ये इसमें एक एक सर्कल पता है क्या है? ये एक एक सर्कल क्या है? ये एक एक अमीनो एसिड है। हाँ हाँ, ये एक एक अमीनो एसिड है। अच्छा ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? ये देखो, ये रहा, कितना अच्छे से बनाया हुआ है ना, बिल्कुल जैसे मोतियों की तरह बनाया हुआ है इसको। ये क्या बना हुआ है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी, देखो अब आगे सुनो, आगे की मजेदार बात सुनो कि सेकेंडरी आगे फोल्ड होकर ये जो बना रहा है ये क्या है? टर्शरी। सेकेंडरी और कोआइल अप हो जाता है और फोल्ड हो जाता है और क्या बन जाता है?
टर्शरी टर्शरी फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है, टर्शरी फॉर्म में वो हमारी बॉडी में होता है। उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर, फाइब्रस और ग्लोबुलर, ठीक है ना। तो आई थिंक इस इमेज से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक इमेज और है, देखो ये कितनी अच्छी इमेज बना रखी है, देखो ये रहा प्राइमरी, देख ले बेटा गौतम, ये रहा सेकेंडरी, अब तो सबको समझ आ गया होगा है ना। ये कैसा है देखो, टर्शरी, देख रहे हो, फर्दर फोल्डिंग, और ये क्वाटरनरी। प्राइमरी मतलब सीधी सीधी लाइन हो गया, ये हो गया अल्फा हेलिक्स, देख रहे हो, ये टर्शरी कॉम्पैक्ट फॉर्म, बिल्कुल ये प्रोटीन, इस फॉर्म में प्रोटीन हमारी बॉडी में होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं अब क्या होता है, क्वाटरनरी और ज्यादा कभी कभी बनता है, ये हमेशा नहीं बनता, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब आप कोई, जैसे आप क्या कर रहे हो, आप जो है ना एक तरह से एक किसी नॉन वेज खा रहे हो, आप कुछ बिना पकाए खा रहे हो, बिना पकाए भी लोग खाते हैं ना नॉन वेज, लोग क्या खाते हैं, मतलब जानवर जानवर को खाते हैं, ठीक है ना, बाहर खाते हैं, आपको पता ही होगा, मैं तो खैर बिल्कुल, तो तो ये है वो प्रोटीन, ठीक है ना। अब ये प्रोटीन को, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम ये डायरेक्टली खा रहे हो तो बढ़िया है, मतलब डायरेक्टली कच्चा मांस खा रहे हो, कच्चा कोई खा नहीं सकता ना, ऑब्वियसली इन्फेक्शन हो जाएगा उसको खाते, और ना खाया जाएगा। अब क्या होता है, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ कि क्यों प्रोटीन सप्लीमेंट खाना पड़ता है। अक्षय कुमार की बहुत ऐड आ रही है आजकल, प्रोटीन 80 ग्राम प्रोटीन हमें चाहिए, अगर तुमने कभी देखा हो ना, तो हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस कोई नई प्रोडक्ट आया है, तो उसकी वो ऐड कर रहा है, मैं समझाता हूँ। ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर ये हीट कर देंगे ना आप, तो ये वापस क्या बन जाएगा पता है, प्राइमरी बन जाएगा। और इस चीज को पता है क्या बोलते हैं, जो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आप जब प्रोटीन को पकाते हैं, हम अंडे को उबालते हैं, चिकन को पकाते हैं, या जो भी चीजें नॉन वेज होती हैं, तो उसमें पता है क्या होता है, उस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को ये बोलते हैं बच्चों, ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलोगे उसको, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हमारा लास्ट टॉपिक होगा प्रोटीन का, मैं अभी सारा लिखवाऊंगा पहले, लेकिन डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, जरा देखो क्या लिखा हुआ है। ओहो, हाँ, डीनेचुरेशन को जरा पढ़ के देखो एक बार अच्छे से, क्या लिखा हुआ है कि अगर प्रोटीन को किसी, हाँ यहाँ से पढ़ो, कहते हैं अगर प्रोटीन पर जो है, व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, नेटिव फॉर्म मतलब जैसे हमारी बॉडी में, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, मतलब अगर जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी में कैसा होता है, टर्शरी फॉर्म में होता है या क्वाटरनरी फॉर्म में होता है, अगर उसको कोई फिजिकल या केमिकल चेंज कर दिया जाए, उसका पीएच चेंज कर दिया जाए, तो सारे के सारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे बच्चों, डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे। देखो, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड ड्यू टू दिस, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड and helix get uncoiled and protein loses its biological activity। मतलब आपने चिकन खाया, आपने सोचा कि मैं, मेरे को बॉडी मिलेगी, मेरी बॉडी बन जाएगी उसको खा के, या मेरे को बहुत ताकत, मतलब जैसे प्रोटीन मिलेगा, तो भाई यहाँ पे इस लाइन को पढ़ लेना हमेशा। चिकन में प्रोटीन होगा टर्शरी फॉर्म में, आप उसको पकाओगे, वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी बन जाएगा, और प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, मतलब कोई फायदा नहीं होगा। आप वैसे टेस्ट के लिए खाओ, एंजॉय करो। हाँ, मतलब ये हमें टर्शरी फॉर्म में नहीं मिला ना, हमें किस फॉर्म में मिला, प्राइमरी फॉर्म में मिला, उसकी एक्टिविटी खत्म हो गई, हमें लगेगा नहीं। इसलिए जो है ना प्रोटीन सप्लीमेंट का चलन है, जिसमें क्या होता है, टर्शरी फॉर्म में ही प्रोटीन मिल जाता है। क्या कच्चे उससे बनता है, कच्चे बीफ से बनता है, कच्चे जो है पॉक से बनता है, उसको प्रोसेस करते हैं, वो टेक्निक होती है, पकाते नहीं है उसको, आइसोलेट करते हैं उसमें से। प्लांट से प्रोटीन, प्लांट वाला तो फिर बहुत बहुत हल्का प्रोटीन होता है वो, प्लांट से बनाए तो मजा आ जाए, फिर मैं भी खा लूं। मैं तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कट्टर वेज हूं ना, हम तो उस जगह पे खाना भी नहीं खाते जहां पर नॉन वेज मिलता है। अगर मैं अपनी मम्मी के साथ जाऊंगा ना, मैं बोलेगी पहले देखिए यहाँ पे वेज भी नॉन, मैंने कहा मम्मी ऐसे तो कोई दुकान ही नहीं है जहाँ वेज भी है नॉन वेज भी ना हो, नॉन वेज ना हो, ऐसे तो बहुत कम होती है, हम तो खाने नहीं खा पाओगे हमारे साथ, ना मैकडोनल्ड में खाओगे ना केएफसी में खाओगे। तो अब समझाता हूँ दोबारा सारी चीज को। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, लीनियर सीक्वेंस। सेकेंडरी का मतलब होता है फोल्डिंग होना। टर्शरी का होता है मतलब फर्दर फोल्डिंग होना। टर्शरी का मतलब क्या होता है बच्चों,
फर्दर फोल्डिंग होना। बच्चों ऑनलाइन में सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ये टॉपिक बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ आपको, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। देखो आपके सामने ये आ गया है। अब पहले हमने कहाँ तक लिखा है? अल्फा हेलिक्स तक लिखा है ना। तो बीटा प्लेटेड तो बच्चों यहीं से लिखना पड़ेगा आपको। इसी को जूम कर देता हूँ, यहीं से लिख लो। क्योंकि मैं इसमें इसमें खैर क्या करूंगा, बट ऐसा करो, चलो छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इन बीटा प्लेटेड ऑल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्प्रेड आउट, ऐसे लिख लो। नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन तक लिख लो। और ये लिख लो, द स्ट्रक्चर रिजेंबल द प्लीटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रेपरी, देयरफॉर इट इज नोन एज। यहीं तक लिख लो, खाली 2 लाइन लिख लो बेटा, बस। थैंक यू। 2 लाइन लिख लो बच्चों, सिर्फ एक बार ड्रेपरी तक लिख लो और ये लिख लो कि मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि ये असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। बीटा प्लेटेड सेकेंडरी है। सेकेंडरी को फर्दर फोल्ड करेगा तो क्या बनेगा? टर्शरी। टर्शरी होता है। हाँ, 2 तरह के पैटर्न है। शीट को मत मोड़ो, आपके पास एक रस्सी है। आपके पास एक रस्सी है, या तो उसको ऐसे फोल्ड कर लो, या फिर उसको ऐसे खींच खींच के एक फोल्ड लिया, फिर दूसरा पूरा फोल्ड लिया, फिर तीसरा फोल्ड लिया। भाई जैसे एक रस्सी है, या तो ऐसे ऐसे फोल्ड करके रख दो उसको, ठीक है ना, राइट हैंड स्क्रू की तरह। या फिर एक एक ऐसे फोल्ड करना, एक इतना लंबा खींचो उसको, फिर ऐसे खींचो, फिर ऐसे खींचो, मतलब एक लंबी, जैसे जैसे गोल, जैसे जिस तरह से मैंने बना रखा है ये। ठीक है, तो एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। क्या नहीं आया? अगर इतना आसान तरीके से तो बता रहा हूँ यार, सारी टेक्निकल टर्म्स है। हाँ, और आगे ये और आपस में जुड़ जाते हैं और कॉम्पैक्टनेस आ जाती है और उसे बना देते हैं क्या? टर्शरी स्ट्रक्चर। बच्चों ये जो है, बीटा प्लेटेड के बाद लिखने के बाद टर्शरी पर आ जाओ। मैं टर्शरी को भी थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ और टर्शरी को भी समझा देता हूँ। देखो लैंग्वेज वही है जो मैंने एनसीईआरटी से ही यूज करी है। देखो बच्चों, देखो ये पूरा एक बार सेकेंडरी टर्शरी के बारे में है। इफेक्टिवनेस तो मैं कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोटीन हमारी, जैसे ये तू मेरा मसल, अगर ये मेरा मांस अगर काटता है ना, इसमें टर्शरी होगा। मेरे बाल अगर तोड़ता है तो उसमें भी क्या है? टर्शरी है। हमारे अंदर टर्शरी प्रोटीन। टर्शरी बना कैसे? वो अपने आप बना है बॉडी के अंदर। प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शरी बना। और जब इसको हम पीएच, मतलब जैसे इसको किसी केमिकल में डाल देंगे ना, ये सारा खुल जाएगा और क्या बन जाएगा? प्राइमरी बन जाएगा। अलग अलग हो जाएंगे सारे अमीनो एसिड। जैसे उस दिन गौतम कह भी रहा था ना सर, अलग अलग अमीनो एसिड कैसे निकालते हैं, ऐसे ही अलग अलग सारे अमीनो एसिड अलग हो जाएंगे उसमें से। सर टर्शरी का भी वहीं से लिखना है। टर्शरी का बेटा हाँ, लिखना तो यहीं से ही है। द टर्शरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बच्चों आपके सामने, अब मैं इसमें क्या डिलीट करूं, आप खुद सोचो। ठीक है ना, कुछ लग ही नहीं रहा डिलीट करने के लिए। देखो एक एक लाइन का ना मीनिंग है, यहाँ पर हर एक लाइन का मीनिंग है। द टर्शरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन या फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इफ गिव राइज टू 2 मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फोर 23 दिखा रहा है ये तो। और इसमें ना बच्चों हर तरह के फोर्सेस है। जैसे देखो मेनली ना इसमें ये पूछते हैं कि फोर्सेस कैसे हैं, इनको जोड़ने वाले फोर्सेस कौन से हैं। जैसे सेकेंडरी को जोड़ने वाला जो फोर्स था बच्चों, वो कौन सा था? वो था एच बॉन्ड्स था ना।
Yes, sir. तो इसमें बहुत सारे हैं, वैन डर वाल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अलग तरह के हैं जैसे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। इसमें मैं क्या बोलूं, मेरे को कोई लाइन लगी नहीं थी छोड़ने वाली। बेटा इसमें डीएनए आरएनए है, विटामिन कटा हुआ है। सर मैंने आपको पीडीएफ भेज हाँ दिया वही है। मैंने वहीं से देख के बताया बेटा, विटामिन। हाँ मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। पहले ये लिख ले जरा, पहले इसे खत्म कर ले। विटामिन का 10 मिनट का करा देता हूँ। हाँ हाँ करा दो। उसमें सिर्फ एक टेबल करना है विटामिन में, जिसमें ना हमें ये बताना है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। ये तो 9th-10th में भी है यार। विटामिन ए कम होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई से एजिंग हो जाती है, विटामिन बी जो होता है अगर वो कम हो जाता है तो उसमें फिर वीकनेस रहती है, एनीमिया हो जाता है, नसें कमजोर हो जाती हैं, विटामिन बी 12 अगर कम होता है तो। भाई ऐसा है ना, इन्होंने ना बस अपना टाइम बचा लिया, पुराना वाला कॉपी पेस्ट मार दिया ना, जो 2020 में काटा था वही सेम कॉपी पेस्ट मार दिया, क्योंकि गलत करा। इस बार टाइम था, बच्चे कर सकते थे, और पूरा ही करने दो। एंट्रेंस में तो सारा आना है ना यार, तो सारा कराने दो हमारे को भी। अच्छा बच्चों, इसकी ना दो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं बेटा टर्शरी की? टर्शरी की दो टाइप्स दिख रही हैं बच्चों यहाँ पर, ये कौन कौन सी हैं? फाइब्रस और ग्लोबुलर। आपको दिखाता हूँ फाइब्रस क्या होता है, ग्लोबुलर क्या होता है। दो तरह का होता है टर्शरी। सेकेंडरी कौन कौन सी दो तरह का होता है बेटा? अल्फा सर हेलिक्स। हेलिक्स और बीटा। और मेनली शेप अल्फा का ही बीटा। फर्क है, मेनली शेप का ही फर्क है। अब फाइब्रस और ग्लोबुलर जैसे नाम से ही पता लग रहा है ना। अब एनसीईआरटी में ना एक छोटी सी गलती है, फाइब्रस और ग्लोबुलर उन्होंने पहले ही समझा दिया, पहले ही समझा दिया। पता है क्यों पहले समझाया? पहले ऐसे समझाया क्योंकि ना उन्होंने पहले एक टॉपिक दिया, शेप्स ऑफ प्रोटीन। ये देखो यार, प्रोटीन एक्चुअली हमारी बॉडी में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है ना, फाइब्रस और ग्लोबुलर की तरह। तो उन्होंने पहले ही, नहीं 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 उसके अंडर नहीं है, उसके अंडर कैसे हो सकता है? वो तो टॉपिक अलग है ना, ये देख टॉपिक अलग हो गया ना, स्ट्रक्चर एंड शेप हो गया, कंफ्यूजिंग था। अब इनको ग्लोबुलर फाइब्रस पहले ही बाद में ही समझाना चाहिए था टर्शरी के अंदर। चलो कोई कोई बात नहीं, वैसे तो बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बस इतनी गलती है। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आगे पीछे हो जाता है, बस स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होता। हाँ हाँ। अब देखो फाइब्रस प्रोटीन कैसा होता है बच्चों, फाइब्रस प्रोटीन जो है ना वो धागों की तरह होता है। जैसे देखो, सुन लो भाई इधर जरा, अब जो फाइब्रस प्रोटीन होगा ना वो धागों की तरह, नाम से पता लग रहा है फाइबर। वो जब जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर जो बनेगा ना, जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर जब बन के आएगा ना बिल्कुल, तो वो ऐसा लगेगा जैसे धागों की तरह लगेगा आपको, थ्रेड की तरह लगेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, when the polypeptide chains run parallel and are held together by hydrogen sulfide bond and fiber like structure is formed। जैसे कि ना आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, चलो एक बार ना ये मायोसिन की आपको शक्ल दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। मायोसिन प्रोटीन कैसा दिखता है, कैरेटीन प्रोटीन कैसा दिखता है, वो आपको दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा फाइबर क्या होता है, फाइबरस प्रोटीन क्या होता है। इमेज ऑफ मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन। सर यस बेटा। तो एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन गिवन है ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स की, वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप है, एंड टर्शरी में जो दो टाइप्स के हैं ग्लोबुलर और फाइब्रस, वो किस बेसिस पर है? यही तो है बेटा, वो भी तो शेप ही है ना, सेम है बेटा, सेम है। टर्शरी में ही फाइब्रस और ग्लोबुलर होता है, ये देखो। यस सर। ऐसा ऐसा देख रहे हो बेटा, ये ऐसे प्रोटीन का जो है ना, जैसे आप कह सकते हो कि शक्ल बन के आ रही है, या फिर ये कह लो हमारे मसल प्रोटीन की। मैं एक बार ना दूसरी इमेज दिखाता हूँ, मैं आपको ना मसल वाला प्रोटीन दिखाना चाहता हूँ, मसल प्रोटीन, इमेज ऑफ मसल प्रोटीन दिखाता हूँ।
तुम रेस्ट करके आया करो, हैं? थोड़ा सा ना रेस्ट करके आया करो, थक गए हो तुम आज। ये देखो इस तरह से देखो, जैसे ये ना इन्होंने हमारे जो है ना मसल प्रोटीन को जो है ना, मतलब जिस तरह एक स्केलेटन का ना, जैसे हमारा जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर होता है। मैंने ना एक बायो की बुक में डायग्राम देखा था, वो मेरे को मिल नहीं रहा अभी, जो मैं चाहता हूँ ना उस तरह का डायग्राम ना मुझे मिल नहीं रहा। मसल प्रोटीन का होता है, चलो कोई नहीं, मतलब फाइबर लाइक होता है, जो मैंने पहले दिखाया था ना अभी, वो वाला आप ले लेते हैं। चलो आ गया वो। हाँ जी बच्चों, तो आप टॉपिक टर्शरी के बारे में लिख चुके हैं बेटा? आगे लिख लो। टर्शरी के अंदर टू टाइप्स में फाइब्रस और प्रोटीन, ऐसा करते हैं फाइब्रस और प्रोटीन को ना, अब मैं सोच रहा था कि हम ना उसमें लिखें, एक डिफरेंस की फॉर्म में लिखें। ठीक है, टेबल बना लो बच्चों जरा आप लोग, और डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आ जाओ। हाँ जी, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन का डिफरेंस समझ लो जरा क्या है डिफरेंस बच्चों। क्या है फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन का? फाइब्रस प्रोटीन जो होता है, तो पहली चीज बच्चों लिखेंगे हम इसकी शेप के बारे में। तो शेप के बारे में हम बोलेंगे कैसी शेप है इसकी, फाइबर लाइक और थ्रेड लाइक। और यहाँ पर बच्चों हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसकी जो शेप है ना वो है स्फेरिकल। ग्लोबुलर जैसे ग्लोब की तरह होती है ना वैसे। एक डिफरेंस हम और करते हैं, आ जाओ। हाँ, और दूसरा पॉइंट लिखो बच्चों जरा इसमें, दूसरा पॉइंट है बच्चों सोल्यूबिलिटी का। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये होते हैं बच्चों वाटर इनसोल्यूबल, और ये हैं वाटर सोल्यूबल। जैसे मैं आपको ना इसको याद करा देता हूँ कि कैसे आप याद रखोगे कि ये वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। जैसे ना इनके ना एग्जाम्पल समझ लो जरा पहले। एग्जाम्पल्स में बच्चों, इसमें कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने? मायोसिन होता क्या है? आप लोग पूछे मायोसिन क्या है, तो आपने बोलना है मसल प्रोटीन। हमारे मसल्स में जो प्रोटीन होता है ना उसको मायोसिन कहते हैं। और बच्चों एक होता है कैरेटीन, और कैरेटीन क्या होता है बेटा? जो हमारे नेल्स और हेयर्स में, ठीक है ना? तो आपको भी पता है बच्चों, हमारे हेयर्स हों, हमारे नेल्स हों, हमारे मसल्स हों, ये कोई वाटर सोल्यूबल थोड़ा होते हैं। तो ये क्या है? वाटर इनसोल्यूबल। याद रखना भी आसान है। और जो इसका एग्जाम्पल है ना बच्चों वो है जैसे इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वर्ड आता है ना, ग्लोबिन, वो ग्लोबुलर के लिए ही आता है। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है ना उसका मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन है। मतलब अगर किसी बंदे में प्रोटीन कम होंगे ना तो उसका हीमोग्लोबिन भी क्या आएगा? कम आएगा।
संजय। हाँ जी सर। यार आ रहे हो बेसमेंट में तुम? हाँ सर आ रहा हूँ आपको कितनी देर में? 20-25 मिनट। हाँ हाँ हाँ, चल आजा, फिर आजा, पक्का आ जाइयो भाई। ठीक है आ जाऊँगा। ठीक है ठीक है। हाँ? अब नेक्स्ट क्लास में प्रोटीन का टेस्ट ले लेता हूँ, है ना। ज्विटराइन क्या है, अल्फा अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज, एम्फोटेरिक क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, कोशिश करूंगा गूगल फॉर्म्स पे ही ले ले। मैं आपको बताता हूँ, आधे घंटे का टेस्ट तो जरूर लूंगा। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, जो क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगा वो भी दिखा रहा हूँ आपको। और बोलो, ये देखो, आपको ऐसा काम मिलेगा। देखो ये देखो, ये एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ मैं। इसकी बैक एक्सरसाइज इतनी अच्छी बनी हुई है ना। वो एक है, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक का आंसर बताओ बच्चों जरा मेरे को, फटाफट फटाफट। 11 का बताना बच्चों जरा। व्हाट आर एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, सबको पता है? एसेंशियल अमीनो एसिड सबको पता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना जरा बच्चों फटाफट, 12 का। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाला। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अल्फा। डीनेचुरेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी टेस्ट स्ट्रक्चर इनटू प्राइमरी बाय हीटिंग और बाय चेंज इन पीएच। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन में क्लियर है सबको? यस सर। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स? अल्फा हेलिक्स और बीटा। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा What type of bonds helps in stabilizing the alpha helix structure? H bonds. Intermolecular H bonds. What are the differences between globular and fibrous protein? ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? ग्लोबुलर गोल गोल होता है, फाइब्रस धागों की तरह होता है, नाम में ही आ गया। और ग्लोबुलर जो है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में, वो वाला सोल्यूबल होता है। ग्लोबुलर वाला सोल्यूबल होता है, फाइब्रस वाला। 16th का आंसर क्या होगा बच्चों? Due to the presence of this bitter ion. 18th का आंसर क्या होगा? Biocatalyst. इसका जो मेन आंसर है ना वो क्या है? प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इससे आसान होगा क्या? इन्हीं इन्हीं क्वेश्चन 11 से 18 तक का है। 11 से 18 तक को आपको लिख के दिखाना है बस, यही आते टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन में सबको। बट सर इसमें एग्जांपल में लिखा हुआ है कि एग वाइट को जब बॉईल करते हैं और वो वाइट हो जाता है तो उसमें तो